का सेवन करना बंद कर देंगे तो इस धरती को समृद्ध बनाया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है, धरती को ठंडा रखा जा सकता है, हमारी धरती स्वस्थ हो सकती है अगर हम शाकाहार की ओर बढ़ जाएं। टाइम मैगजीन ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर आपने कैंसर के रोग से बचना है, इसकी रोकथाम करनी है, तो उन्होंने 6 गाइडलाइंस दी हैं और उस गाइडलाइन के अंदर उन्होंने शाकाहार होने के लिए प्राथमिकता दी है। और आपको बताना चाहेंगे ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं इनका एमिशन कम हो जाएगा, इस पर जो करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं उसकी बचत होगी। और ये शोध बताता है कि जो दक्षिण एशियाई विकासशील देश है उनकी अर्थव्यवस्था बहुत सुंदर होगी, समृद्धि की ओर बढ़ेगी, क्योंकि फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ने लग जाएगा, उनमें वृद्धि होगी। इसलिए इस देशों की अर्थव्यवस्था पर भी शाकाहार रहने से प्रभाव पड़ता है। और शाकाहारी भोजन करने से आप जानते क्या होगा? कहते जो मांसाहारी होते हैं उनकी मृत्यु भी शीघ्र हो जाती है, ये आंकड़े बताते हैं। और जब शाकाहारी होते हैं तो साल के अंदर पूरे विश्व में जितनी मृत्यु होती है उन मौतों को भी टाला जा सकता है। इसलिए भक्तजनों, अगर हम शाकाहारी बनेंगे तो हम अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान दे सकते हैं। आपको जब जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जर्मनी को, जो कि मांसप्रिय देश रहा है सर्वाधिक, उसे वीगन कैपिटल घोषित कर दिया गया है, क्योंकि लोग वीगनिज्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, पूर्णतः शाकाहारी बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ गए जब मांस के लिए, उनकी लिप्सा की पूर्ति के लिए, उनकी क्षुधा की पूर्ति के लिए पशु पक्षियों को काटा जाता है तो कहते हैं उनके अंदर भय आता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आते हैं। जब वो भयभीत भी होते हैं, तनाव में आते हैं, तो कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन उनकी बॉडी से होने लगता है जो उनकी बॉडी के प्रत्येक सेल में चला जाता है। अब आप क्या खा रहे हैं, देखिए, सोचिए। आप उनके भय को, उनके स्ट्रेस को, वही आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर निराशा आएगी, नेगेटिविटी आएगी, आपके स्वास्थ्य के लिए वो उत्तम नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। और अगर हम देखें कि जब कोविड-19 आया तो इसके अंदर लोग बहुत स्ट्रेस में थे और अपने स्ट्रेस से पीछा छुड़ाने के लिए लोगों ने ट्रेंड को फॉलो किया। ये ट्रेंड आज पूरे विश्व के अंदर फैलता चला जा रहा है। ये ट्रेंड क्या है? गाय को गले लगाना। आप कहेंगे कैसी बात है? परम सत्य बात है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो कब से कहा जाता है गाय के पास बैठिए, उसे थपथपाइए, उनकी पीठ को, उनकी सेवा कीजिए, गोदान कीजिए, गाय को गले लगाइए। लेकिन जब ये पूरे विश्व के अंदर ट्रेंड फैलता है ना, स्पेशल जब पश्चिमी जगत के अंदर, तो भारतीय लोग उसको फॉलो करना प्रारंभ करते हैं। इस ट्रेंड का नाम क्या है? काउ कडलिंग। काउ कडलिंग करने लग गए हैं लोग इस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, एंग्जाइटी से पीछा छुड़ाने के लिए। अमेरिका के अंदर 90 मिनट की थेरेपी है काउ कडलिंग, जिसमें 22,000 रुपया खर्च हो रहा है। नीदरलैंड के अंदर भी लोग इसको अपना रहे हैं, जिसके अंदर 4,000 रुपया वो लगा रहे हैं गाय को गले लगाने के लिए। इसके लिए बड़े बड़े सेशंस आयोजित हो रहे हैं, लोग फार्म्स की ओर बढ़ रहे हैं गाय को गले लगाने के लिए, उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे शायद कि जब मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है, गाय के शरीर का तापमान उससे अत्यधिक होता है, और गाय के भीतर जो उस हृदय की गति वो कम होती है। ठीक वैसे ही जैसे ध्यान करते हुए एक साधक की हृदय गति कम हो जाया करती है। अब जब व्यक्ति उसको गले लगाता है, गाय के साथ सटकर बैठता है, तो ये दोनों गाय के शरीर की स्थितियां जो हैं वो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती हैं, वो हमारे तनाव को कम करने लग जाती हैं। और गाय को थपथपाने से, गले लगाने से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन सक्रिय होने लग जाता है, जो सामाजिक संपर्क स्थापित करने से होता है, जो संतोष की भावना लेकर आता है। और इसलिए कहा जाता है गाय के साथ समय बिताने से आत्मविश्वास बढ़ता है, डर भाग जाता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है, चिंताएं मिटने लग जाती हैं। इसलिए विदेशों के अंदर काउ कडलिंग का ट्रेंड बड़े जोरों शोरों से चलता जा रहा है सज्जनों। और कहते हैं ना कि माँ की गोद में आकर, गाय को माँ कहा जाता है, माँ की गोद में जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी सारी तकलीफ़ों से छुटकारा पा लेता है, उसके प्रेम को पाकर, आज काउ कडलिंग से भी वो गायें पूरे विश्व की माँ बन चुकी हैं और उनकी गोद में जाकर सभी शांति को प्राप्त कर रहे हैं, तनाव से दूर होते चले जा रहे हैं। और आपने सुना ही है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कामधेनु गौशाला के विषय में, जिसमें गुरु महाराज जी का ये लक्ष्य है, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का संकल्प है कि देसी प्रजाति की, जो भारतीय देसी नस्ल की जो गौएं हैं, उनकी नस्ल में सुधार करना है, उसके संवर्धन के लिए। और आज जो कामधेनु गौशाला है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की, वो एक अनुसंधान केंद्र भी बन चुकी है।
ऐसा अनुसंधान केंद्र जिसके अंदर पूरे देशों विदेशों से और भारत देश के अन्य राज्यों से भी बहुत सारे वैज्ञानिक, कृषि से संबंधित लोग और गोपालन से जुड़े लोग, या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं वो लोग, उसकी वैज्ञानिक पद्धति को और विश्व स्तरीय प्रबंधन को सीखने के लिए कामधेनु गौशाला के अंदर आते हैं, विजिट करते हैं। 1 जून 2017 को विश्व दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने कामधेनु गौशाला को प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इसलिए सज्जनों, ये हमारे देश के अंदर गौवंश की रक्षा के लिए, गौचारण के लिए, गौदान के लिए प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि गाय के बहुत सारे लाभ हैं। इससे हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी उत्तम बना सकते हैं। और आज मीरा यही बात समझा रही है, वो यही कहती हैं कि मेरे गिरिधर गोपाल गोपाल कहलाए। उन्होंने गोपालन किया, वो गाँव को वन में चराने के लिए जाते थे, वो गाँव की अन्य पशु पक्षियों की रक्षा किया करते थे। तो आइए आज उन गिरिधर गोपाल की महिमा में हम भी इस भजन को श्रवण करते हैं। आइए। गोविंदा गोपाला नंद लाला। मोर मुकुट सिर हाथों में मुरली, जिसके भाई जिसके भाई, क्या धरती नभ तारे उसकी शोभा पाए शोभा पाए। सुर नर मुनि और सब भक्तों का, सुर नर मुनि जन सब भक्तों का, एक तू ही रखवाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला नंद लाला। गोवर्धन धारी भव भयहारी, रक्षा करते तुम सबकी बनवारी। गोवर्धन धारी भव भयहारी, रक्षा करते तुम सबकी बनवारी। आन पड़े हम शरण तिहारी, आन पड़े हम शरण तिहारी। मधुसूदन नंद लाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला नंद लाला। तू बंसीधर है कृष्ण मुरारी, तेरी करुणा पे जाए बलिहारी।
बंसीधर है कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, तेरी करुणा पे जाए बलिहारी, जाए बलिहारी। मनमोहन हे कुंज बिहारी, मनमोहन हे कुंज बिहारी। मधुसूदन नंदलाला गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, नंदलाला गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, नंदलाला नंदलाला नंदलाला। इस प्रकार से मीराबाई जी ने उन निरीह मूक पशुओं की बलि होने से उनको बचा लिया। और मीराबाई जी निरंतर अपने कक्ष में ही बैठी रहती हैं, अपने कृष्ण कन्हैया की पूजा आराधना करने में लगी रहती हैं। अंतःपुर की जो अन्य स्त्रियां हैं वो स्त्रियां सभी मीरा का उपहास परिहास करती हैं। उसका परिहास इसलिए करती हैं कि मूर्ति के पीछे ही लगी रहती है हमारी पुत्रवधू, इसको तो ना हार श्रृंगार की चिंता रहती है, दासियों के साथ भी सखी बनकर घूमती रहती है। इसको यह नहीं पता ये राजघराने की एक पुत्रवधू है, इसको कोई मर्यादा नहीं, कोई नियमावली नहीं आती है। लेकिन मीराबाई इन बातों की कोई चिंता नहीं करती। यही बातें होती हैं चित्तौड़ के अंदर कि मीरा उसी प्रतिमा की पूजा में लगी रहती हैं। भक्तजनों, एक बार सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से हमने प्रश्न किया, गुरु महाराज जी, मीराबाई जी की वो प्रतिमा जिसे देखकर 5 साल की मीरा की आंखों में अश्रु आ गए थे प्रथम बार, जब महात्मा जी कथा सुना रहे थे और मीरा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई थी, उस प्रतिमा में ऐसा क्या विशेष था? तब गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने इसका बड़ा सुंदर मार्मिक उत्तर दिया। गुरु महाराज जी ने कहा, क्योंकि वो प्रतिमा जो थी वो द्वापर के भगवान श्री कृष्ण जी की तत्सम प्रतिकृति थी। जब द्वापर में मीरा ने गोपी रूप में श्री कृष्ण को देखा था, ये वैसी ही हार श्रृंगार वाली प्रतिमा थी, बिल्कुल वैसी की वैसी थी। और इस प्रतिमा ने क्या किया? गुरु महाराज जी ने कहा, इस प्रतिमा ने चुंबक का कार्य किया था। चुंबक जैसे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है, इसी प्रकार से इस प्रतिमा रूपी चुंबक ने मीरा के हृदय में गहराई में बैठी हुई जो भक्ति थी, उन भावनाओं को वो ऊपरी स्तर पर ले आई थी ये प्रतिमा। बस इस प्रतिमा का इतना ही कार्य था। लेकिन लोग निरंतर अपने जीवन में प्रतिमा का पूजन पाठन में ही लगे रहते हैं, उसकी ही पूजा करने में और उसी की आराधना करने में लगे रहते हैं। सज्जनों, प्रतिमा या प्रभु श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करना कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्तम विचार है। लेकिन मीराबाई जी के जीवन से हम देख सकते हैं, उन्हीं के जीवन को देखकर लोग समझते हैं कि हम भी प्रतिमा को रखेंगे तो श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त बन जाएंगे। लेकिन वो प्रतिमा मीरा के लिए चुंबक थी और उनके हृदय में वो प्रेम था पूर्व जन्म का। वैसा प्रेम भी तो होना चाहिए हमारे हृदय में, ताकि वो गहराई से ऊपरी स्तर पर आ सके। इसलिए उसके लिए हमें मात्र प्रतिमा नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में प्रकट होकर महात्मा जी से कहा था कि अब इस प्रतिमा को छोड़कर जो मैं भीतर स्थित हूँ, मेरे उस प्रकाश स्वरूप का दर्शन करो, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। हमें उसकी और कदम बढ़ाना होगा, हमें उसकी और आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आगे जब हम जाएंगे कथा में तो पाएंगे मीराबाई जी ने भी इस प्रतिमा को त्याग दिया था। वो अपने भीतर के श्री कृष्ण तत्व से जुड़ चुकी थी। आगे के दिनों की कथा में आप इसको निरंतर श्रवण करेंगे। इसलिए भक्तजनों, जो अंतःपुर में मीरा की बातें होती हैं, अंतःपुर के भीतर स्त्रियां करती हैं, मीरा को इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि भक्त जानता है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, जितने मुख उतनी बातें। वो उन बातों पर विचार नहीं करता, वो अपने प्रभु के विचार पर ही विचार करता है, उसी पर मंथन करता है जो उनके प्रभु उनको प्रेरणा दिया करते हैं। और तुकाराम जी तो कहते हैं कि वो निंदक बड़ा अच्छा होता है हमारे लिए, निंदक के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं। वो कहते हैं कि धोबी को कपड़ा देते हैं ना धोने के लिए, तो धुलाई भी देनी पड़ती है, पैसा लगता है, लेकिन निंदक जो है वो निःशुल्क ही हमारे बुरे कर्म संस्कारों को, पापों को समाप्त कर देता है हमारी निंदा करके। इसलिए कबीर जी ने भी कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुहाए।
इसीलिए निंदक की बड़ी प्रशंसा भी की गई है हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे संतों के माध्यम से, और भक्त पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। मीराबाई जी आज चित्तौड़ राजमहल के अंदर बैठी हैं। वो एक ऐसे स्थान पर बैठी हैं जहाँ बहुत सारे वृक्षों की कतारें लगी हुई हैं, पंक्तियाँ लगी हुई हैं। पास में एक नदी, एक सरोवर प्रवाहित हो रहा है, ऐसी जल राशि है उनके समीप, और वो श्री कृष्ण जी का चित्र भी बना रही हैं। और चित्र बनाते बनाते उनका ध्यान जो है वो एक वृक्ष पर जाता है। जैसे पेड़ पर उनका ध्यान गया तो वो बड़ी प्रसन्न होती हैं, अकेली ही मुस्कुराती हैं, कहती हैं, वाह रे कान्हा जी, फिर से आपकी याद आ गई इस पेड़ को देखकर। आप भी कदम्ब के पेड़ पर ऐसे ही झूला झूला करते थे, एक डाल से दूसरी डाल पर, और जब गोपियाँ आती थी मटकियाँ लेकर दूध दही माखन की मथुरा जाने के लिए, कदम्ब की सबसे ऊंची डाल पर आप कन्हैया जी चढ़ जाते थे और उनकी मटकियों से माखन चुरा लिया करते थे। आपके मित्र भी उनकी शाखाओं पर ऊपर जब चढ़ जाते थे कदम्ब की, तो वो आपको सूचना दे देते थे कि हाँ गोपियाँ आ रही हैं मटकियाँ लेकर इस दिशा की ओर। कदम्ब की छाया में खड़े होकर आपने कितनी बार वेणुनाद किया है श्री कृष्ण। अब कदम्ब के विषय में मीराबाई जी सोच रही हैं। भक्तजनों, इस कदम्ब का ब्रज लीला में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये कदम्ब का पेड़ साधारण पेड़ नहीं है, जानते हैं। अगर वैज्ञानिकों की बात करें या औषधि के रूप में कदम्ब पेड़ की बात करें तो कहते हैं जब अल्सर होता है या कोई शरीर पर घाव हो जाता है तो कदम्ब की पत्तियों का रस निकालकर उस पर लगाया जा सकता है, उससे उपचार हो जाता है इन रोगों का। अगर बच्चों में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो कदम्ब के फूलों का रस उनको दिया जाता है। और आयुर्वेद में तो कदम्ब के पेड़ की लकड़ी को सुखाकर ज्वर के रोग से निजात पाने का उपाय भी बताया गया है, ये आयुर्वेद बताता है। आर्यभट्ट जी ने 5वीं सदी के अंदर ये बात कही थी कि धरती सूर्य की परिक्रमा करती है और वो गोल है। तो उनके आलोचकों ने कटाक्ष करते हुए उनसे पूछा था, धरती गोल है तो यह बताइए धरती के जीव जंतु और जो वस्तुएं हैं वो नीचे फिर क्यों नहीं गिरती। तब उन्होंने एक बड़ा सुंदर उपाय बताते हुए कहा, जिस प्रकार से कदम्ब के पेड़ का जो फूल होता है उस पर जो केसर लगी होती है वो नीचे नहीं गिरती, इसी प्रकार से धरती गोल है तो क्या हुआ, उसका गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा है जो वस्तुओं को और व्यक्तियों को, प्राणियों को नीचे गिरने नहीं देता है। यानी कि कदम्ब के पेड़ का उदाहरण दिया था उन्होंने। बाणभट्ट जी ने जो काव्य लिखा था कादम्बरी, उनकी जो मुख्य नायिका थी कादम्बरी, वो कदम्ब के पेड़ से ही प्रभावित होकर उन्होंने ये नाम दिया था। इसलिए सज्जनों, हमारी संस्कृति के अंदर पेड़ पौधों की बड़ी महानता है, बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा गाई गई है हमारे पेड़ पौधों की। कालिदास जी तो कहते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अपने पुत्र पुत्रियों के सदृश देखना चाहिए, उनका लालन पालन करना चाहिए, उनका पोषण करना चाहिए, यानी कि पौधारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। सज्जनों, आप जानते हैं एक पेड़ हमारे कितने काम आता है। कहते हैं एक पेड़ एक साल में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एक पेड़ रोज 100 गैलन पानी को वातावरण में उत्सर्जित करता है, और इसी कारण से पेड़ जो होते हैं वो वर्षा लाने के लिए अत्यधिक सहायक माने जाते हैं। एक पेड़ इतनी ठंडक देता है जैसे एक एसी 20 घंटे चलने पर हमें ठंडक देता है। गर्मी के दिनों में जिस क्षेत्र के अंदर पेड़ लगे होते हैं, वृक्ष लगे होते हैं, और उसकी तुलना में दूसरे क्षेत्रों में देखें अधिक गर्मी का ताप होगा और उस क्षेत्र में 9 डिग्री ठंडा होगा अन्य क्षेत्रों से अधिक। जिन इमारतों या बिल्डिंग्स के पास उनके इर्द गिर्द आसपास पेड़ होते हैं तो गर्मी के दिनों में 30% तक वो इमारतें ठंडी रहती हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत अधिक हो या गाड़ियों का शोर शराबा हो, कोलाहल हो, तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगा दीजिए, क्योंकि ये पेड़ ही हैं जो 75% तक वायु प्रदूषण के स्तर को कम करते हैं और 35% तक वो ध्वनि प्रदूषण को भी कंट्रोल कर लेते हैं। अब जानते हैं सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा पेड़ रूस के अंदर पाए जाते हैं, 641 अरब बिलियन। दूसरे नंबर पर कनाडा 318 अरब, उसके बाद ब्राज़ील 301 अरब, उसके बाद अमेरिका 228 अरब, फिर आता है भारत 35 बिलियन भारत के अंदर है। और एक व्यक्ति को आजीवन ऑक्सीजन लेने के लिए 18 पेड़ों की आवश्यकता होती है, और पूरे विश्व में पूरी धरती पर सिर्फ 422 पेड़ एक व्यक्ति के लिए बचे हैं, और भारत देश में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति के लिए 28 पेड़ बचे हैं बस। इसलिए सज्जनों, हमें वृक्षारोपण करना होगा, हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे, इनके संरक्षण के बारे में सोचना होगा। स्वीडन की पर्यावरणविद हैं ग्रेटा थनबर्ग, उसके बारे हम सभी जानते हैं, न्यूज़ में आती रहती हैं, न्यूज़पेपर्स में उनकी बात आती रहती है। वो पर्यावरण की बड़ी चिंता करती हैं।
चिंता करने वाले बड़े लोग हैं इस संसार के अंदर पर्यावरण के विषय में, लेकिन उस पर कार्यान्वित करना, इम्प्लीमेंट करना, उस पर कोई किसी काम को सुधार के लिए ये बड़े कम लोग पाए जाते हैं। आपको ग्रेटा थनबर्ग का नाम तो याद होगा, लेकिन हम आपको दूसरा नाम बताना चाहते हैं जिसका नाम है जादव पायेंग। भारत के व्यक्ति हैं जिन्होंने चिंता भी की पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ पौधों के लिए, और उन्होंने उसके सुधार के लिए कार्य भी किया, आगे भी बढ़े। आप इनका नाम भारत के अंदर फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रसिद्ध है, जिन्हें 2017 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। और पिछले 42 सालों से जादव पायेंग जो हैं वो अकेले ही पेड़ लगाते जा रहे हैं। ये असम की मोलाई फॉरेस्ट से आते हैं और इनके मन में आया कि लोगों ने अपने रहने के लिए जंगलों को काट दिया, पेड़ों को नष्ट कर दिया, तो जानवर कहाँ जाएंगे, पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? तो क्या हम पशु पक्षियों के लिए फिर से जंगल नहीं बसा सकते? उन्हें असम के वन विभाग से बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बाढ़ से ग्रसित रहता है, आपदाओं से ग्रसित रहता है, ये बंजर भूमि है, यहाँ कोई पेड़ पौधा पल्लवित नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो अकेले लगे रहे और पिछले 42 वर्षों के अंदर उन्होंने इतने पेड़ लगाए कि आज वहाँ पर घना जंगल खड़ा हो गया है। और पूरे भारत देश में जो पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं उसकी 80% प्रजातियाँ उनके उस जंगल में पाई जाती हैं। वहाँ बाघ, चीते, हाथी, सांप सब आ चुके हैं उस जंगल के अंदर अपने घर के अंदर रहने के लिए। इसलिए सज्जनों, हमें इसके लिए एक मुहिम छेड़नी होगी, वृक्षारोपण करना होगा। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से संरक्षण प्रकल्प भी ये कार्य करता है। हमारा ये प्रोजेक्ट है संरक्षण, इसके तहत, इसके अंतर्गत हम अपनी पृथ्वी और पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, रैलियां निकालते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं और आध्यात्मिक मंचों के माध्यम से लोगों को समझाते हैं कि माई अर्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें उसकी ओर बढ़ना होगा। हम पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए लोगों को आग्रह करते हैं, उन्हें समझाते हैं, जागरूक करते हैं। और इतना ही नहीं, प्लास्टिक का कम प्रयोग करें ताकि हमारी धरती जो है वो नष्ट होने से बच सके। ये सारी चीज़ें इस संरक्षण प्रकल्प के अंतर्गत आती हैं। और हम वृक्षारोपण भी बड़ी अधिक संख्या के अंदर करते हैं और लोगों को भी ऐसी सीख देते हैं कि पेड़ लगाएं, अपनी धरती को हरा भरा करें, अपनी धरती का संरक्षण करें। सज्जनों, इसलिए ये कदम्ब का पेड़, जिसे देखकर मीरा को याद आ गई, और मीरा अकेली ही बातें कर रही है और उसे छुपकर उदाबाई भी देख रही है कि ये किससे बातें कर रही है, क्योंकि मीरा जी को श्री कृष्ण उस पेड़ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। और मीरा कहती है कि कदम्ब का पेड़ जो है वो करुणा कदम्ब है, भगवान श्री कृष्ण की तरह। भगवान श्री कृष्ण भी एक करुणा कदम्ब की सदृश ही हैं। वो कहती है जैसे इस कदम्ब पेड़ के असंख्य पत्ते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक इसी प्रकार से मीराबाई कहती हैं भगवान श्री कृष्ण जी के गुण हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती है, ये असंभव कार्य है। फिर वो कहती हैं कि कदम्ब के पत्ते इतने घने होते हैं जिसकी छाया में एक बार कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए तो फिर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की किरणें उसको छू भी नहीं सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो एक बार श्री कृष्ण जी की छत्र छाया में आ जाता है, उनकी शरण में आ जाता है, फिर उसे भवताप कभी नहीं सताता, उसे भवताप कभी नहीं लगता है। मीराबाई फिर कहती हैं जैसे कदम्ब का पेड़ है, सज्जनों आप जानते हैं ये कदम्ब का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिस पर कोई भी पक्षी आकर अपना घरौंदा बना सकता है, लेकिन अन्य पेड़ विशेष प्रजाति के पक्षियों को ही स्थान देते हैं, लेकिन कदम्ब पर कोई भी आकर अपना घर बना सकता है, कोई भी पक्षी रह सकता है। ऐसे ही श्री कृष्ण जी की शरण है, वो सबको बिना भेदभाव के अपनाते हैं। और एक बार आकर जो उनकी शरण में कह देता है सकृदेव प्रपन्नाये त्वास्मीति च याचते अभ्यं सर्वभूतेभ्यो ददामि ये तद व्रतं मम, जो एक बार आकर यह कह देता है कि प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, तो वो सदा सदा के लिए उसे अभयदान देते हैं, स्त्रीलोकी में उसे निर्भय बना देते हैं। इसलिए मीरा याद कर रही है जब द्वापर युग के अंदर इस कदम्ब की छैया पर भगवान श्री कृष्ण जी के सखा जो थे गोप ग्वाल इत्यादि गोपियाँ, उन्होंने झूला डाल दिया था। झूला कदम्ब की छैया में बना दिया गया है उसके डाल पर, और कहते थोड़ी थोड़ी वर्षा की बूंदें भी बरसती चली जा रही हैं, नीचे हरी हरी घास है पाँव के नीचे, और भगवान श्री कृष्ण जी संग गोप ग्वाल और गोपियाँ बारी बारी से झूला झूलते हैं कदम्ब की छैया में। और किस प्रकार से झूला झूल रहे हैं मीरा को स्मरण हो रहा है। आइए हम इस झूला गीत के माध्यम से श्रवण करते हैं। सुंदर छवि श्याम लाल बैठे हैं कदम्ब डाल, झूला झूलाने आए गोपी संग ग्वाल बाल, मोर पंख शीश सोहे कंठ बैजंती माल, मध्यम रिम झिम फुहार छुअत आज पग गोपाल, छुअत आज पग गोपाल, छुअत आज पग गोपाल।
जब श्याम संग में सुंदर कान्हा दैया रे दैया, सुंदर कान्हा दैया रे दैया, कृष्ण कन्हैया हो झूला झूले, हो झूला झूले, हाँ झूला झूले कृष्ण कन्हैया। पत्थरों पे उसके बंसी सजे, प्रेम भरी कैसी धुन ये बजे, शाम छवि पे वारी जाऊं, तर जाए वो जो कृष्ण भजे, तर जाए वो जो कृष्ण भजे, नजर ना लगे ले लो भलैया, नजर ना लगे ले लो भलैया, कृष्ण कन्हैया हो झूला झूले, हो झूला झूले, हाँ झूला झूले, हो झूला झूले, हाँ झूला झूले, कृष्ण हो झूला झूले, कृष्ण कन्हैया। मीराबाई जी उस कदम्ब की डाल पर बने हुए जो झूला है उसमें जो भगवान श्री कृष्ण झूल रहे हैं, गोपियाँ ग्वाल बाल झुला रहे हैं, उस चिर स्मृति में उस दृश्य में डूब गई। और डूबते ही मानो यह कह रही है, द्वापर युग का इतिहास दिखाई देता है, जब कदम्ब का पेड़ देखती हूँ कृष्ण कन्हैया पास दिखाई देता है। इसने मैत्री देखी कृष्ण सुदामा की और शत्रुता देखी कंस मामा की, देखा है वात्सल्य यशोदा मैया का, प्रीति पावन देखी राधे श्यामा की, होता पावन रास दिखाई देता है, जब कदम्ब का पेड़ देखती हूँ कृष्ण कन्हैया पास दिखाई देता है, कृष्ण कन्हैया पास दिखाई देता है। मीराबाई जी ने नेत्र खोले, जिस पेड़ को देखकर, उसकी घनी छाया को देखकर कन्हैया की याद आई थी, कदम्ब के पेड़ की लीला याद आई थी। अब मीरा उसी भाव में डूबी हुई है, क्योंकि विरावस्था का भाव है, उस भाव से बाहर निकलना एकदम से सहज नहीं होता है। मीरा उसी में डूबी और उदाबाई वहीं खड़ी मीरा की सारी बातें देख रही हैं, सुन रही हैं, उसको देखती चली जा रही है। और उसने पेड़ को देखकर मीरा ने आंखें खोलकर कहा, उनको वहाँ श्री कृष्ण दिखाई देने लगे और मीरा कहने लगी, अरे ओ कन्हैया, डाल पर क्यों कूदते फांदते हो, क्यों नहीं यहाँ झूला लगा लेते और झूल लेते उस झूले में तुम। अरे तुम आओ पास, आओ मैं तुम्हें झूला झुलाती हूँ। तो उदा को लग रहा है न जाने ये किस अन्य पुरुष से बातें कर रही हैं उनकी भाभी सा। और इधर मीराबाई जी तो अपने ध्यान में निमग्न है, अपने ध्यान में ही डूबी हुई हैं। और उधर जो उदा है वह कुंवर भोजराज जी के पास चली जाती हैं। भोजराज जी जो मीराबाई जी की भक्ति करने में उनकी सहायता करते हैं, वो उनके मार्ग का अवरोधक नहीं बने, वो उनके सहयोगी बने हैं, क्योंकि वो मीरा की भक्ति से, उनकी श्रद्धा आस्था से बहुत अत्यधिक प्रभावित हैं। अब उदाबाई जी से यह सहन नहीं होता, उनके लिए यह देखना असहनीय है कि भोजराज जी मीराबाई जी की बहुत प्रशंसा करते रहते हैं, उनकी भक्ति के गीत गुनगुनाते रहते हैं। अब उदा सीधा भोजराज जी के पास गई, कहने लगी, भाई साहब मुझे आपसे परम आवश्यक बात कहनी है। भोजराज जी ने कहा, कहो बहन, उदा क्या कहना चाहती हो। अब उदाबाई जी ने उनके पौरुष को ललकारने वाली बात कह दी और कहने लगी, भाई साहब क्या आप अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को वश में नहीं कर सकते? आप में अब इतनी शक्ति और सामर्थ्य भी नहीं बचा है। भोजराज जी ने कहा, उदा क्या बोलती जा रही हो, बेसिर की बातें बोल रही हो, क्या कहना चाहती हो, सीधा सीधा बोलो। उदा ने आंखें नीची कर ली और कहने लगी, भाई साहब मेरे मुख से तो शब्द नहीं फूट रहे हैं, कैसे बताऊं मैं भाभी सा की बातें आपको। मैंने उनको कितनी बार देखा है भाई साहब, अकेले में न जाने किससे बातें करती रहती है, किसको अपने पास आने के लिए कहती हैं, किसके चरणों में मिट जाने की बातें करती रहती हैं। भाई साहब मैंने बहुत बार सुना है, आप उस पर नज़र रखिए, उनको अपनी दृष्टि में रखिए, उनको अपने नियंत्रण में रखिए।
भोजराज जी ने कहा बस करो उदा, बहुत हो गया, कितने संशय के बीच मेरी मनोभूमि पर डालोगी। उदा मौन हो गई। उसे लगा कि भोजराज जी को क्रोध आ गया, लेकिन उदा अपने कार्य में सफल हो गई। भोजराज जी के मन में मीरा के प्रति संशय आ गया। अब रात्रि का समय हुआ। जैसे रात्रि का समय हुआ, भोजराज जी अपने कक्ष की ओर विश्राम करने जा रहे थे और मार्ग में मीरा का कक्ष भी पड़ता था। और इधर मीरा आज सुबह से ही उसी भाव के अंदर डूबी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जी को याद करती चली जा रही हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकट होकर उनको दर्शन नहीं दिया है। मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के समक्ष बैठी हैं और बातें करती जा रही हैं। किवाड़ बंद है उनके कक्ष का और बोलती चली जा रही हैं। कह रही हैं कि आपको कितना विलंब हो गया मुझे दर्शन दिए हुए, आप मेरे पास आते क्यों नहीं हैं। मीराबाई ने जैसे ही प्रभु को स्मरण किया तो कहते उनको भगवान श्री कृष्ण जी की छवि दिखाई देने लग पड़ी। प्रभु श्री कृष्ण उसी कक्ष में घूमने लगे और मीरा को भ्रमण करते हुए दिखाई देने लगे। मीरा कक्ष के कोने कोने में जा रही है, भागती है, पुकारती है, हे प्रियतम मत जाओ आज मुझे छोड़कर, आज मुझे अपने चरणों में मिट जाने दो, मुझे अपने भीतर समा लो। भोजराज जी ने बाहर से ये ध्वनियां सुनी तो उनके पांव वहीं ठिठक गए। उनको लगा उदा सत्य बोल रही है, मीरा किससे बातें कर रही है, अपने कक्ष के किवाड़ बंद करके किससे भेंट करती चली जा रही है। भोजराज जी को क्रोध आने लगा और मीरा ने फिर से भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रियतम, आप मुझे छोड़कर क्यों जाते हैं बारंबार, आज मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मुझे अपने भीतर मिला लो, मुझे मिटा दो, मुझे अपने भीतर आत्मलीन होने दो। बस जैसे ये बातें सुनी, भोजराज जी का जो क्रोध था वो सातवें आसमान को छूने लगा। मीरा ने पुनः कहा कि आज मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आज तो मैं आप में विलीन होकर ही रहूंगी। मुझसे ये पीड़ा का संवरण और नहीं होता, ये पीड़ा मुझसे और अत्यधिक सहन नहीं होती है। भोजराज जी की मयान से तलवार अपने आप बाहर आ गई। जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने अपने पद प्रहार से द्वार को खोल दिया और अति क्रोध में कहा, मीरा कौन है इस कक्ष में जिससे तुम बातें कर रही हो, कौन है जिसके लिए तुम इतने निहोरे करती चली जा रही हो, मीरा कौन है, बोलती क्यों नहीं। मीरा तो कुछ नहीं बोल रही, वो अपने भावावेश में नेत्र मूंद कर बोलती जा रही है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली पड़ जाती हूँ तुम्हारे बिना, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब भोजराज जी ने स्तंभ के पीछे देखा, वहां भी कोई नहीं, तलवार हाथ में थाम रखी है, खड़क पकड़ी है और पर्दे के पीछे देखते हैं, पर्दे के पीछे भी कोई नहीं। मीरा के समीप आए क्रोध में, मीरा कौन था वो जिससे तुम बात कर रही थी, भेंट कर रही थी। मीरा के नेत्र तो आत्मलीन हैं, आंखों से आंसू बरसते चले जा रहे हैं, कपोलों को सिक्त कर रहे हैं। मीरा तो मूर्छावस्था में बोलती जा रही है। भोजराज जी ने कहा, ये तो अकेले ही बोल रही है ऐसा लग रहा है। उन्होंने तलवार को पुनः मयान के अंदर डाल लिया। मीरा के थोड़ा समीप आए और पूछने लगे, मीरा क्या हुआ तुम्हें मीरा। मीरा फिर से अपने प्रभु श्री कृष्ण को याद करती जा रही है और वो मूर्छा अवस्था में चली गई। और दासियों को भोजराज जी ने बुलाया और कहा कि इसे बिस्तर पर लिटा दिया जाए। भोजराज जी बहुत चिंतित हो गए, लगता है मीरा को कोई जटिल रोग लग गया है, कोई असाध्य रोग है जो इसके पीछे पड़ गया। ये अकेली बोलती जाती है, रोती जाती है, मूर्छित हो जाती है। भोजराज जी चिंतित स्वर में ही, चिंतित मुद्रा के अंदर ही वो अपने मंत्री से भेंट करते हैं। और मंत्री ने देखा, उन्होंने कहा, कुंवर राज क्या हुआ आपको, कुंवर साहब चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सारी व्यथा कह दी उसके समक्ष। तो उस मंत्री ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रातः एक वैद्य को लेकर आऊंगा, क्योंकि वो वैद्य बहुत ही समझदार है, वो दुसाध्य रोग को भी साध्य बना सकता है, इसलिए मैं उसको लेकर आऊंगा। कुंवर साहब चिंता मत कीजिए। भोजराज जी की आंखों में ही सारी रात्रि व्यतीत हो गई, लेकिन मीरा तो मूर्छा के अंदर है। अब जैसे ही प्रातः हुई तो मीरा की दासी आई, सखी आई, और उन्होंने क्या किया, मीरा के केश सज्जा करनी प्रारंभ कर दी। मीरा से कहने लगी, मीरा तुम जानती हो आज वैद्य जी आएंगे तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारा नाड़ी परीक्षण करने के लिए। मीरा मुस्कुराती है, कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि मीरा तो विरह की परम अवस्था के साथ एकाकार होती चली जा रही है। उसके हृदय के तार तो उसके प्रभु के तारों से मिलते चले जा रहे हैं। मीरा कोई संसार की अब कोई सुधि नहीं रहने लगी है। मीरा के केश सज्जा उनकी दासी करती जा रही है, जो उनकी सखी भी है। अब इतने में कहते हैं सारा परिवार जो है, महाराणा संग्राम सिंह जी, भोजराज, रतन सिंह, उदाबाई, विक्रमजीत, सभी आकर मीरा के इर्द गिर्द खड़े हो गए और वैद्य जी की प्रतीक्षा हो रही है। वैद्य जी चले आ रहे हैं, उन्होंने कंधे पर एक थैला लटका रखा है, थोड़े वृद्धावस्था के हैं। अब वो चलते आए, जैसे कक्ष में प्रवेश करते हैं तो राणा सांगा ने कहा कि देखिए हमारी पुत्र वधू को क्या हुआ,
इसे कौन सा रोग लग गया है, देखिए जरा वैद्य जी। और वैद्य ने सबसे पहले अपना प्रशस्ति गान कहना प्रारंभ किया। अरे आप राणा जी चिंता मत कीजिए, हमारे पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी ऐसी औषधियां हैं, हम तो सारे रोग ठीक कर सकते हैं। हमने तो इससे भी जटिल रोगों को ठीक किया है, अभी रोग देखा नहीं है वैद्य ने। वो फिर से अपना प्रशस्ति गान करता है और मीरा मंद मंद मुस्काती है उसकी बातें सुनकर। मेरे रोग का उपचार करने आए हो, कोई बात नहीं, कर लो। और वैद्य ने क्या किया, सर्वप्रथम मीराबाई जी की नब्ज पर अपना हाथ रखा। उनकी आंखें देखी चढ़ी हुई हैं, मुख पीला हो गया है और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते चले जा रहे हैं। मीरा को अपनी तन की कोई सुधि नहीं है। वैद्य ने जैसे ही नाड़ी को देखा, नब्ज को पकड़ा, तो वैद्य ने पहले ही बात कह दी। उसने कहा, राणा जी लगता है रानी सा को, मीराबाई जी को बड़ा जटिल असाध्य रोग लग गया है। जैसे ही मीरा ने बात सुनी, मीरा हंस दी और परिवार वाले चिंतातुर हो गए। मीरा मुस्कुराने लगी, मन ही मन सोचती है, गिरिधर गोपाल इसको क्या प्रेम रोग हुआ है जो ये मेरे रोग को पकड़ पाएगा। इसने कभी देखा है लकड़ी को घुन कैसे लगता है? जब लकड़ी को घुन लगता है वो धीरे धीरे करके लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। ये प्रेम का रोग लगा है मीरा को, जिसने मीरा को अंदर अंदर से खोखला कर दिया है। मीरा अंदर से रिक्त हो चुकी है, रीति हो चुकी है। अरे इसने कभी प्रेम का स्वाद चखा है जो इसे पता हो ये प्रेम रोग कैसा है? मीराबाई जी मन ही मन कहती है, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। जाओ वैद्य जी, तुम तो घायल ही नहीं, तुम्हें तो प्रेम का तीर ही नहीं लगा, तो तुम्हें क्या पता इसका घाव कैसा, इसकी टीस कैसी, इसकी पीड़ा कैसी है, इससे कैसी व्यथा मिलती है, तुम नहीं समझ सकते। वैद्य ने पुनः नाड़ी का परीक्षण करते हुए कहा, राणा जी लेकिन इसका उपचार मैं कर सकता हूँ। मीरा पहले हंस रही थी, फिर रोने लग पड़ी। मन ही मन कहने लगी, जाओ संसार का कोई भी वैद्य ले आओ, मेरे रोग का उपचार कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे रोग का उपचार वो ही कर सकता है जिसने मुझे ये प्रेम रोग दिया है। मेरा भगवान, मेरे प्रभु, मेरा सांवरिया ही मेरा जब वैद्य बनकर आएगा तभी इस रोग का उपचार हो सकेगा। और मीराबाई जी अपनी भावनाओं में फिर से बह गई और रोते हुए गुनगुनाने लगी, मैं तो दर्द दीवानी हूँ, इस दर्द का कोई उपचार नहीं है इस वैद्य के पास।